अस्सलाम वालेकुम। ये अब आज हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का क्या मतलब होता है? व्हेन द बॉडी इज अटैच टू द स्प्रिंग। जो हमने पीछे एलिवेटर में रियल वेट में आपको पढ़ाया था, तो वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन नो टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन द upward direction in the string, then the body is weightlessness and it is falling freely in space। कहता है कि अगर अर्थ सैटेलाइट is freely falling object, its motion is similar to motion of the projectile which is shot at very high speed parallel to the earth surface। अब वो कहता है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को लार्जर स्पीड से फेंकते हैं तो इट्स फ्री फॉल टू द अर्थ, वो फ्री फॉल अर्थ की तरफ जाएगा तो कर्वेचर ऑफ द पाथ डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टल स्पीड। इसी तरह जब स्पीड जो है वो बड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो उस वक्त क्या होगा? कर्वेचर विल मैच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। इन दिस वे द स्पेस शिप विल सिंपली सर्कल्स द अर्थ। द स्पेस शिप इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑल टाइम एंड रेडियल एक्सेलरेशन g। Actually, it is freely falling object, but curvature of the earth prevents the spaceship far from hitting. Due to free falling, all objects within it are in state of weightlessness. No force is required to hold the object falling in the frame of reference in the spaceship or satellite. Such system is called gravity-free system। ठीक है। अब वो कहता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट दैट एनेबल टू इन इन अ सर्कल, यानी वेलोसिटी सैटेलाइट की वो जिसकी वजह से वो अराउंड ज़मीन के गिर्द जो है वो घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी ज़मीन और दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कुछ सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट राउंड द अर्थ रियली द सर्कुलर पाथ। तो उसके लिए हम क्या है, वो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो क्रिएट होगी और वो क्या होगी? वो उस ऑर्बिट को, सैटेलाइट को सर्कल में रखेगी। यानी कंसिडर द सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, the mass earth m or radius r which orbital velocity v, centripetal force required to hold the satellite in circular orbit। तो वो क्या होगी हमारे पास? एफ जी इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और वो क्या है? जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इन दोनों को हम करेंगे इक्वेट तो हमारे पास वेलोसिटी वी आ जाएगी जी एम ओवर आर विच इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। अब हमारे पास आती है आर्टिफिशियल वेलोसिटी। बहुत ही ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल वेलोसिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। कैसे? ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग द स्पेसशिप अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी सैटेलाइट जो है वो स्पिन भी करेगा और रोटेट भी करेगा। In a gravity-free system, every object in the state of weightlessness, if this satellite is to stay in the orbit a longer time, the weightlessness may affect the performance of astronauts। यानी जब जो सैटेलाइट है वो जब मूव करेगा तो वो अपनी भी उसकी मोशन होती है और वो ऑर्बिट के गिर्द भी मूव कर रहा है। तो वो जो उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन भेजते हैं ज़मीन पे, वो क्या करते हैं? वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें वेटलेसनेस होते हैं। यानी नीचे वो इधर उधर उनका कोई टेंशन ऊपर नहीं होती। हमें हर चीज़ जो है वो इंसान को भी, हम ज़मीन पे खड़े हैं तो हमें एक हमारे अंदर एक टेंशन है, हम गिरते नहीं हैं, इसलिए कि ज़मीन की कशिश हमें अपनी तरफ खींच के रखती है और एक ऊपर हमारे एक फोर्स है जिसकी वजह से हम, इस फोर्स की वजह से हम स्टेशनरी या मूविंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्पेस होता है तो स्पेस में वो उसकी अपनी स्पिन मोशन भी होती है और ऑर्बिटल उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है, इसलिए वो बॉडी जो है वो वेटलेस होती है। वो एक जगह पे उसका हाथ या पाँव जो है वो रुकता नहीं है, वो इधर उधर मूव कर रहा होता है और उनको काम करने में जो है वो दुश्वारी पेश आती है। तो ओवरकम टू दिस डिफ़िकल्टी आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट की जाती है। किस सूरत में? कि हम स्पेसशिप को उसके अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़मीन जो है, अगर ज़मीन सूरज के गिर्द एक ही ऑर्बिट में मूव करती रहेगी, ये अल्लाह ताला का एक कानून है और अल्लाह ताला की ये हम पे
मैं यही कहूँगी कि ये अल्लाह ताला के ख़ास एहसान फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने एक ज़मीन आसमान को इस तरह बनाया कि हम जो है उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द मूव कर रही है। अगर ये सिर्फ अपने ऑर्बिट में मूव कर रही होती तो जिस तरफ ज़मीन जाती हमें झटका लगता, हम गिर जाते और हम कोई काम भी करने के काबिल ना होते। अल्लाह ताला ने नेचुरल प्रोसेस से ही सूरज ज़मीन को अपने महवर के गिर्द भी मूव करवाया है। और ये क्या जो अब हमने जो साइंस के ज़रिए हमने ये डिस्कवर किया है कि ये जो उसको अपनी स्पिन मोशन दी जाए तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कि हम काम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो ज़मीन को स्पिन मोशन में भी मूव किया है। अब ज़मीन जो है वो दो तरह की मोशन कर रही है, एक तो वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है, एक वो अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रही है, जिसकी वजह से हमें ज़मीन जो है वो 24 घंटों में जब वो 48 आवर्स में जब वो एक साइकिल कंप्लीट करती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे की रात होती है, तो हम अपना काम कर सकते हैं। वरना अगर वो उसकी स्पिन मोशन ना होती तो हम ज़मीन पे कोई भी काम नहीं कर सकते थे। उस वक़्त हम सब जो हैं वो वेटलेसनेस में होते। और जिस तरह के ये इसमें मैंने बताया कि सैटेलाइट जो हैं वो वेटलेसनेस उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, और इसलिए उसको स्पिन मोशन दी जाती है जिसकी वजह से वो काम करने के अहल होते हैं। अब ये देखें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें ये मैंने आपको बताया है कि G = R2, टाइम जो है वो क्या है 2πr है, तो हम यहाँ से ओमेगा = 2πt और यहाँ से हम ये कैलकुलेशन जो है वो निकालते हैं। व्हेन द स्पेसशिप रोटेट्स विद दिस फ्रीक्वेंसी आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक अर्थ इज़ प्रोवाइडेड टू ऑक्यूमेंट्स टू स्पेस।